ये कहानी भी एक श्रापित आश्रम की कहानी है। कुछ जगह किस्सों में नहीं, श्रापों में जानी जाती हैं, और कुछ नाम वक्त के साथ मिटते नहीं, डर बनकर जिंदा रहते हैं। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच छिपा है एक इलाका, नागधारा, और वहाँ एक वीरान आश्रम, सत्यव्रत तपोभूमि, जहाँ ना घंटी बजती है, ना दीप जलते हैं। सिर्फ एक साया है जो रात होते ही जागता है। कहते हैं जिसने उसे देख लिया उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश हो गई, और फिर कुछ ही दिनों में उसकी सांसें भी। पर इस बार वहां कोई डर के मारे भागा नहीं। 3 लोग आए हैं उस साए की हकीकत कैमरे में कैद करने। लेकिन क्या वो सिर्फ सच्चाई लेकर लौटेंगे, या कुछ ऐसा भी साथ लाएंगे जो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा? ये कहानी है उस श्रापित आश्रम की, जहां हर दीवार कुछ कहती है और हर कोना किसी भयानक रहस्य को छुपाए बैठा है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था एक सुनसान इलाका, नागधारा। वहां से कुछ किलोमीटर ऊपर जंगलों के बीच छिपा था एक पुराना आश्रम, सत्यव्रत तपोभूमि। कभी वहां साधु संत ध्यान लगाते थे, लेकिन पिछले 30 सालों से वो आश्रम वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा का वास है जो रात होते ही सफेद साड़ी में प्रकट होती है। उसकी आंखें कोयले जैसी काली और चेहरा बिल्कुल सफेद। कोई उसे देख ले तो उसकी आवाज चली जाती है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। आदित्य एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जो डरावनी और परछाई वाली जगहों पर वीडियो बनाता था। उसका यूट्यूब चैनल रियल शेडोज काफी पॉपुलर था। एक दिन उसे एक मेल मिला। नागधारा में एक श्रापित आश्रम है जहां कई लोगों की जान जा चुकी है। अगर तुम्हें हिम्मत हो तो वहां जाकर असलियत पता करो। आदित्य को यह चैलेंज जैसा लगा। वो अपने दोस्त राहुल और कैमरामैन सीमा को लेकर निकल पड़ा नागधारा की ओर। रात का समय था। तीनों जीप में थे। जैसे जैसे वे नागधारा के पास पहुंचे, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। रास्ता संकरा और खामोश था। आश्रम के पास पहुंचे तो देखा बाहर का दरवाजा टूटा हुआ था और दीवारों पर काले धागे और लाल सिंदूर से कुछ लिखा हुआ था। सीमा ने कैमरा चालू किया और कहा, यह जगह तो सच में भुतहा लग रही है। यहाँ कोई रहता तो नहीं? राहुल बोला, कोई इंसान नहीं, मगर कुछ है जरूर जो देख रहा है। तभी आदित्य की नजर आश्रम के अंदर बने एक मंदिर पर पड़ी। वहां पर माँ काली की मूर्ति थी, मगर उसका चेहरा किसी ने काले कपड़े से ढक दिया था। आदित्य ने जैसे ही उस कपड़े को हटाया, पूरे आश्रम में जोर की हवा चली और किसी औरत की चीख सुनाई दी। सीमा का कैमरा अपने आप बंद हो गया। राहुल कांपने लगा। भाई, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन आदित्य बोला, अब आए हैं तो जाएंगे नहीं, सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। रात 1 बजे वे तीनों आश्रम के अंदर एक कमरे में थे। तभी सीमा ने देखा एक कोना जो कैमरे में पहले नहीं दिख रहा था, उसमें एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा घूंघट में था। वो कौन है? सीमा चिल्लाई, पर जैसे ही सबने उधर देखा वो गायब थी, लेकिन जमीन पर कीले पांवों के निशान बाकी थे। आदित्य, राहुल और सीमा अब पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन आदित्य का उत्साह उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। वो चाहता था कि वो इस भूतिया घटना की पूरी कहानी सबके सामने लाए, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। उन्होंने सोचा था कि ये सिर्फ एक अफवाह होगी, लेकिन अब जो उन्हें सामने दिख रहा था वह अफवाह से कहीं ज्यादा खतरनाक था। आश्रम के अंदर चलते हुए आदित्य ने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब सी चीजें लिखी हुई थी। खून से लिखे गए शब्द जो शायद कभी समझ में ना आते थे। लेकिन आदित्य ने ध्यान से पढ़ा और उस पर कुछ ऐसे शब्द थे जो मृत्यु, शाप, आत्मा और मोक्ष से जुड़े थे। सीमा ने डरते हुए पूछा, क्या ये सब सच है? क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे जो हमें जिंदगी में भारी पड़े? आदित्य ने उसे समझाया, तुम चिंता मत करो, ये सब झूठ है। हम बस एक फिल्म बना रहे हैं जो डर के बारे में बताने वाली होगी। हमें कुछ नहीं होगा। तभी राहुल ने एक पुरानी डायरी देखी जो एक पुराने लकड़ी के शेल्फ में रखी थी। आदित्य ने उसे निकाल लिया और पढ़ने लगा। यहाँ लिखा है, जो भी इस आश्रम में कदम रखेगा उसे आत्मा की खोज करनी पड़ेगी जो कभी शांति नहीं पाई। अगर तुम उसका नाम लेते हो तो वह तुम्हारे पीछे आ जाएगी। जो भी उसे देखेगा उसका मन शांत नहीं रहेगा। आदित्य ने इसे नजरअंदाज किया और डायरी को वापस रख दिया।
लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था। आदित्य के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिरकार ये आत्मा क्यों परेशान कर रही थी? क्या कुछ पुरानी घटनाएं हो सकती हैं जो इसे इस आश्रम में बांध कर रखती थी? उसकी सोच को एक अचानक आई आवाज ने तोड़ा। कौन हो तुम लोग? आश्रम के एक कोने से तांत्रिक जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति सामने आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने एक पुराना तंत्र मंत्र की किताब अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि यह जगह श्रापित है? तांत्रिक ने गुस्से में कहा। आदित्य ने उसे शांत करते हुए बताया कि वे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुमने अपनी जान बचानी है तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यहाँ जो भी आता है वह या तो मर जाता है या फिर उस आत्मा का शिकार बनता है। ये जगह तुमसे खेल रही है। जिस दिन तुम इसे जान लोगे उस दिन तुम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आदित्य को तांत्रिक की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, ये तो बस कोई पुराने जमाने का डर दिखा रहा है। रात के करीब 3 बजे थे और आश्रम में घना सन्नाटा था। आदित्य ने फिर से कैमरा ऑन किया और सोचा, अब अगर कुछ खास हुआ तो हम दिखा सकेंगे। ये एक बड़ा मौका है। जैसे ही उन्होंने कैमरा चालू किया, अचानक आश्रम के केंद्रीय मंदिर से जोर जोर से आवाजें आने लगीं। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी भयानक शक्ति की थी। किसी ने बुरी तरह चीखते हुए मदद के लिए पुकारा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सीमा की आंखों में डर था। क्या हो रहा है? हमें यहां से जाना चाहिए, हम यहां नहीं रह सकते। लेकिन आदित्य ने नकारा और कहा, बस कुछ देर और, फिर हम जा सकते हैं। आश्रम के एक कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि वह सफेद साड़ी वाली महिला फिर से प्रकट हो गई थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई घूंघट नहीं था और उसकी आंखें लहूलुहान और भयावह थीं। आदित्य ने कैमरा उसकी ओर घुमाया और जैसे ही उसने आत्मा का चेहरा रिकॉर्ड किया, अचानक पूरे आश्रम में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। जमीन हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा। आदित्य और राहुल तो डर के मारे भागने लगे, लेकिन सीमा के पैरों से जैसे ही खून की एक बूंद गिरी, उसे यकीन हो गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वह सफेद साड़ी वाली आत्मा उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने सीमा को खींचते हुए बाहर की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी सीमा के शरीर ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और वह रुककर अकेले ही उस आत्मा के सामने खड़ी हो गई। सीमा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो आत्मा के प्रभाव में आ चुकी थी। तभी आदित्य और राहुल ने उसे खींच लिया और एक साथ बाहर की ओर दौड़ने लगे। आखिरकार वे सब बाहर आ गए, लेकिन सीमा की आंखें फिर से कुछ अलग हो चुकी थी। उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि एक अजनबी शांति थी। आदित्य और राहुल किसी तरह सीमा को लेकर उस वीरान आश्रम से बाहर तो आ गए, लेकिन सीमा अब वैसी नहीं रही थी। उसकी आंखें सुनी सुनी थीं और चेहरा बिना किसी हाव भाव के शून्य में ताक रहा था। राहुल ने हिलाकर पूछा, सीमा तुझे क्या हो गया है? देख, हम अब उस जगह से बाहर हैं, तू अब सुरक्षित है। सीमा ने बहुत धीमे और गहरे स्वर में कहा, वो अभी भी मेरे अंदर है, वो मुझे छोड़कर नहीं गई। आदित्य और राहुल एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। गाड़ी में बैठाकर वे उसे सीधे शहर के एक मंदिर ले गए, जहां एक जानकार पुजारी थे। पुजारी ने जैसे ही सीमा को देखा, तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए और गंगा जल का छिड़काव किया। सीमा अचानक चीखने लगी। उसकी आवाज किसी और की हो गई थी, एक बूढ़ी औरत की जो दर्द से कराह रही थी। तू मुझे शांति क्यों नहीं देता? मैं 47 साल से इस देह को ढूंढ रही थी। मैं वहीं मर गई थी, तंत्र से जली थी। पुजारी समझ गए कि ये आत्मा उसी आश्रम से जुड़ी है। उन्होंने लंबा पूजा पाठ किया और बहुत संघर्ष के बाद आत्मा सीमा के शरीर से निकल गई। सीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब सीमा को होश आया, उसने बताया कि आश्रम के अंदर क्या हुआ था। वहां उसे एक औरत की आत्मा दिखी थी जो उसे कह रही थी कि तू ही मेरा माध्यम है, अब तू ही मेरा शरीर बनेगी। राहुल ने तुरंत पुलिस और मीडिया को कॉल किया। पुलिस ने आश्रम की खुदाई करवाई। वहां एक पुराने कुएं से एक जली हुई औरत की हड्डियां मिली। पता चला कई साल पहले एक तांत्रिक ने वहां एक औरत को जिंदा जलाकर बलि चढ़ाया था
और उसकी आत्मा तभी से वहीं भटक रही थी। आदित्य के कैमरे में जो फुटेज मिली वो चौंकाने वाली थी। सीमा अकेली नहीं थी, उसके पीछे एक काली परछाई चल रही थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि आश्रम के दरवाजे अपने आप खुले बंद हो रहे थे और मंत्रों की आवाजें किसी ने नहीं बोली थी, फिर भी रिकॉर्ड हो गई। आदित्य ने वो वीडियो अपने चैनल पर डाला, सच्ची आत्मा का साया, आश्रम की भयावह कहानी। वीडियो वायरल हो गया, लेकिन उसके बाद से आदित्य को रोज रात कोई दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देने लगी। सीमा तो धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन अब आदित्य के साथ अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात को सोते समय कमरे का पंखा अपने आप बंद हो जाता, दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आती और जब वह उठकर देखता बाहर कोई नहीं होता। एक रात जब आदित्य ने सीवीसी फुटेज चेक किया तो उसमें 3:06 पर एक परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, बिना चेहरे के, बिना आवाज के। राहुल से बात की तो उसने चुपचाप कहा, वो तुझसे कुछ चाहती है भाई, तुझे वहां वापस जाना पड़ेगा। दोनों दोस्त ने हिम्मत की और एक बार फिर उसी वीरान आश्रम पहुंचे, इस बार दिन में। मगर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, जमीन खुद ही कांपने लगी। आदित्य को एक औरत की चीख सुनाई दी, एकदम वही आवाज जो उसने वीडियो में रिकॉर्ड की थी। आश्रम के बीचों बीच अब वो कुआं पूरी तरह खुला पड़ा था। उसके अंदर झांकते ही आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींच लिया हो। राहुल ने तुरंत उसे बाहर खींचा, लेकिन जब आदित्य बाहर आया उसकी आंखें सफेद थीं। राहुल घबरा गया। आदित्य, होश में आ, तू क्या बोल रहा है? आदित्य की आवाज बदल चुकी थी। वो एक औरत की आवाज में बोल रहा था, अब मेरी बारी है, अब तू भी नहीं बचेगा। इस बीच सीमा को एक सपना आता है। वही औरत उसे कहती है, मैं अभी भी अधूरी हूं, मेरा बदला बाकी है। सीमा, जो अब काफी हिम्मती बन चुकी थी, आदित्य और राहुल को बचाने मंदिर वाले पुजारी के पास जाती है। पुजारी कहते हैं, यह आत्मा अब बहुत बलवान हो चुकी है, इसे बांधना नहीं, मिटाना होगा। पुजारी, सीमा और 2 और साधु उस रात उसी आश्रम जाते हैं। वहां कुएं के चारों ओर मंत्रों का घेरा बनाया जाता है। आदित्य अब पूरी तरह आत्मा के कब्जे में है। उसकी आंखों से खून बह रहा है, मगर वो मुस्कुरा रहा है। सीमा ने हिम्मत करके आदित्य का हाथ पकड़ा और जोर से बोली, तेरा शरीर नहीं है ये मेरा दोस्त है, इसे छोड़ दे। पुजारी ने हवन शुरू किया। हवाएं तेज चलने लगीं, दरवाजे जोर से भड़बड़ाने लगे, कुएं से धुआं उठने लगा और उसमें एक चेहरा बनने लगा, वही औरत जो अधजली थी। वो चीख रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जीना है। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया और एक आग का गोला कुएं में फेंका। पूरा आश्रम कांप उठा। आत्मा की चीख दूर पहाड़ों तक गूंज गई। फिर सब शांत हो गया। आदित्य बेहोश हो गया, उसकी आंखें वापस सामान्य हो गई। तीनों किसी तरह बाहर निकले, सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो आदित्य के कैमरे में आखिरी फुटेज थी। एक औरत आग में जलती हुई कहती है, मैं तो बस एक थी, अब और आएंगे।